अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स 9 रिव्यू 6 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए भाई, रिव्यू 6 सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3 से कर रहे हैं। सिंप्लीफाई x की 5, y की 3, y की 7 और x की 3 और फिर इसकी 4 पावर -1/3 है। अब हमने क्या करना है, ये जो 5 1 ज़ार 5 हो जाएगा, पावर्स बाहर वाली अंदर लेकर आने लगी हूँ। ये हो जाएगी 5/2 y की पावर 3/2, 3 1 ज़ार 3, 2 का 2, डॉट मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा रही हूँ। y 7 है, 7 -1 से मल्टीप्लाई होगा -7/3 x, ये 3 3 से काट जाएगा तो आपके पास जस्ट 1 रह जाएगा, तो आप इसे -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये x वाली दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, मतलब पावर्स आपस में ऐड होते हैं, लेकिन इधर माइनस का साइन है, 5/2 -1 लिख देंगे। और y की पावर 3/2 है, तो पावर्स आपस में प्लस होती हैं क्योंकि मल्टीप्लाई इधर माइनस का साइन है, तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ भी एलसीएम लूँगी, यहाँ भी एलसीएम लूँगी, तो एलसीएम लें 5/2 -1 का, तो एलसीएम 2 और 1 का 2 आ जाएगा। नीचे वाले का टेबल पढ़ना होता है। 2 कितनी ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 5 1 ज़ार 5, 1 कितनी ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। आंसर क्या आ गया आपका 3/2। यही आ रहा है। 5 की पावर्स आपस में माइनस हो रही थी, तो ये 2 था, 2 कितनी ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पर आप 5 का 5 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास x के ऊपर 3 था, 3 3 से कट के तो -1 ही रह जाना था, तो ये तो 3/2 ही आ रहा है मेरा। इधर 1/3 क्यों है? मैंने क्वेश्चन गलत लिखा होगा, पता नहीं, कोई और लिखा होगा। मैं 4 क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने। यस, ये वाला ठीक है भैया, हमारा ये भी तो था ना क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व करें और आंसर चेक कर लेंगे। 3 मिस कर दिया होगा शायद मैंने पहले जी। 3/2 x की पावर क्या आ गई 3/2। इसी तरह 3/2 y की पावर थी 3/2 -7/3। आंसर क्या आ जाएगा 3 और 2 का 6। अब नीचे वाले का टेबल पढ़ना है। 2 कितनी ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, फिर 3 3 ज़ार 9। नीचे वाले का टेबल पढ़ना है। 3 कितनी ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 7 2 ज़ार 14। आप 14 में से 9 माइनस कर दें और जो आंसर आएगा आप वो लिख लें। अगर माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में नहीं आएगी। 9 - 14 तो कितना आ गया -5/6, -5/6, y की पावर -5/6। आप ये नीचे ले जाएं अकॉर्डिंग टू योर बुक के में, अगर नीचे लेकर गए हुए हैं तो लिख ले जाएं। तो x की पावर 3/2 और y की पावर 5/6 आपका आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, ये पावर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठहर मैं इसका आंसर चेक कर दूँ, फिर मैं शुभ बनता हूँ आपकी बुक पर कुछ, मेरी बुक पर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसे वो वैसे था। 2 मिनट का रिव्यू 6 सॉल्व कर रहे हैं, तो रिव्यू 6 का ही देखते हैं। रिव्यू 6 कौन सा कार्य थे? 6.5 है मेरे पास। रिव्यू 6 है, -5/6 ही लिखा हुआ है और x की 3/2 लिखा हुआ है। ये यहीं तक आंसर है आपकी बुक पर। इतना भी ठीक है और इतना भी, अगर वो पॉजिटिव में पूछें तो आप इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसी तरह ही छोड़ दो। तो दोनों ही फॉर्म ठीक हैं आपकी। अब आप ए बी वाला सॉल्व करने लगे हैं, उसमें भी मैं यही करूँगी। ये जो बाहर 2 लिखा हुआ है, 2 कितनी ज़ा 4, 2 मल्टी कटिंग नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, साथ माइनस आ जाएगा। a इज़ इक्वल टू -1 4 2 ज़ार 8। इसी तरह b की पावर -1/3 2 ज़ार 6। डिवाइड अपनी जगह पर ही। ये वाला 3 अब फ्रैक्शन में नहीं है, ये 3/1 है। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आपके पास रह जाएगा -1। b की पावर है -3/4।
तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को 1 से करेंगे तो 4। अब बेसिक जैसी पावर्स आप दरमियान में डिवाइड का साइन है तो माइनस होती हैं, माइनस है ऑलरेडी माइनस का साइन भी है तो ये पावर भी माइनस होनी भी माइनस है और साइन भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a के ऊपर 1 आ जाएगा। और इसी तरह b की पावर -1/6 लिखी हुई है, पावर्स माइनस होनी है और इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3/4। अब इसका और इसका एलसीएम लेके देखते हैं, -1/8 और +1 का आपके पास एलसीएम आ गया 8। एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही 1 कितनी ज़ार 8, 1 8 ज़ार 8 और 8 1 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस तो a के ऊपर पावर आ रही है हमारी 7/8 जी। या आपकी आ रही है a की पावर आ गई 7/8। अब हमने b वाला सॉल्व करना है तो b वाले को देखो क्या लिखा हुआ है, -1/6 प्लस 3/4। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम ले लो, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 1 बार 2 और 3, 1 बार 3, तो 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, 12 एलसीएम आ रहा है इसका। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 12 6 कितनी ज़ार 12 6 2 ज़ार 12 4 कितनी ज़ार 12 4 3 ज़ार 12 3 3 ज़ार 9 6 और 4 का ही कह रहे थे ना हम, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2 3 1 2 2 बार 4 4 3 बार 12, 6 2 बार 12 और 4 3 बार 12, 1/6 और b की पावर -3/4 तो +3/4 हो जाएगी जी। अब आप देख लें इसमें भी 7 आ रहा है तो 7/12 आ रहा है, b की पावर आ गया आपके पास 7/12, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इधर मेरी बुक के ऊपर तो कोई ब्रैकेट नहीं लगी हुई है तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेती हूँ और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। बुक के ऊपर ब्रैकेट तो नहीं लगी हुई ना, तो वर्ग के डिवीज़न पहले करनी है तो मल्टीप्लिकेशन करनी है तो देख लेते हैं। हम यहाँ पावर अंदर ले जाएं तो यहाँ पर ये पावर 1 सी है और ये पावर 1 सी है तो ये बेस 1 सी है, दरमियान में पावर्स सॉल्व हो जाएंगी, चाहे इन दोनों को कर लें। एक दो मेथड है 10th 9th क्लास, ये x है ये भी x है, जब इसके ऊपर पावर जाएगी पहले पावर ही सॉल्व कर लो, ये होगी x की 1/3 और y की 1/3, ठीक है। चलें अब हैं सारी पावर्स एक साथ सॉल्व करते हैं। 3 वैल्यूज़ का लेना आता है आपको एलसीएम, ये y की 5/8 कर लें। चलो आज एक डिफरेंट मेथड से कर लेते हैं। मेथड तो वही है, बस ये है कि जो पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं वो ऐड हो जाएंगी और जिनके साथ डिवाइड का साइन है वो माइनस हो जाएगी, तो इस तरह आपकी 3 बन जाएंगी। ठहरो पहले मैं रफ में करके देख लेती हूँ। ये 2/3 है, यहाँ पर और तो कोई नहीं है, ये 1/3 है तो -1/3 हो जाएगा। एलसीएम सेम वैल्यूज़ हैं तो नीचे 3 ही आ जाएगा, 2 - 1 तो 1/3, मतलब x के ऊपर पावर तो हमारी आ रही है 1/3। अब रह जाता है y का जी, अब रह जाता है y का इशू, तो y को देख लेते हैं। अब y में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 5/8 है, सॉरी मैंने इधर 5/8 है और ये मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी 1/2 है, यहाँ पर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी तो 1/3 है। 8 2 और 3 का एलसीएम ले लें और फिर क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लें। 8 2 और 3 का 2 4 बार 8, 2 1 बार 2, 3 1 बार 3, 2 2 बार 4, फिर 2 1 बार 2, 3 फिर से 3 1 3, 3 2 बार 6 6 2 बार 12 12 2 बार 24, 24 आ रहा है एलसीएम, यहाँ पर लिख दिया। 8 कितनी ज़ार 24, 8 3 ज़ार 5 3 बार 15, 2 कितनी बार 24, 2 12 बार, 3 कितनी बार 24, 3 8 बार, तो 8 1 बार 8, कैलकुलेटर से कर लें। 15 + 12 -
15/12 -8 19/24 आ गया आंसर, दोनों आ गए। अच्छा अब यहाँ पर देखो x के ऊपर लिखा हुआ है 2/3, यहाँ x से पहले डिवाइड हो है तो डिवाइड हो तो पावर आपस में माइनस होती हैं। अब डॉट लगा दिया 5/8, इन दो अगली के दरमियान पावर्स के दरमियान मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो पावर्स ऐड होती हैं। फिर डिवाइड है, डिवाइड हो तो पावर माइनस होती हैं, तो ये मैंने -1 कर दी। 5/8 + 1/2 - 1/3 मैंने कर दिया। फिर इसका एलसीएम लिया तो 19/24 आया। ऊपर एक्स वाले को सॉल्व किया तो उसका 1/3 आया और वाई की पावर 19/24 आ गई और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट वाले पावर पॉजिटिव कर लो, 2/5 है तो इससे मैं 5/2 कर लेती हूँ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। अब इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ तो कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करें, तो मैं 25 की 625 से कटिंग करने लगी हूँ। ठीक है, आता है ना 4 के टेबल में, तो एक बार चाहे क्वेश्चन लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में कर दें। 6 to 5 डिवाइडेड बाय 6 to 5 डिवाइडेड बाय 25, तो आंसर आ गया 25। ये इससे कटिंग हो जाएगी आपका 5/2 डिवाइड की जगह डिवाइड 4, ये कटिंग होकर के आ गया आपके पास 25। तो यहाँ पर आ गया 25। 25 को 4 से ज़रब देंगे तो वो आ जाता है आपके पास 100। ठीक हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दे, अगली रकम का रेसिप्रोकल हो जाएगा एस से। 5 और 100 की भी कटिंग हो जाएगी, कर दें कितनी ज़ार, फिर डिवाइडेड बाय 5 20,000 हो जाएगी। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/40 आंसर आ रहा है मेरा जी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं जी? ठीक है भाई, हमारा आंसर 1/40 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहे हैं शो डैट दिस, ये वाली चीज़ इसके इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये बड़ा सा, इतना सा क्वेश्चन मैंने इतना बड़ा पेज छोड़ दिया। log 3 × 4 × 5, आपको पता है मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई में, तो इधर प्लस log 4 प्लस log 5, और जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज होता है, -log 7। ये देखिए यही चीज़ आ गई, हैंस प्रूफ्ड। प्लस की मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन लगाना था और फिर डिवाइड की जगह माइनस का साइन लगाना था। क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन, यूज़ लॉगरिथम टेबल टू सॉल्व। पहला स्टेप, लेट x 62.14 0.32 multiply by 0.015. Second step, taking log on both side. Taking log on both side. तो log of x, log of this value, नज़र ही नहीं आ रहा, ये है। अब log अंदर लेके जाएंगे हर वैल्यू के साथ। log ऑफ 62.14 प्लस log ऑफ 0.32 प्लस log ऑफ 0.015। नेक्स्ट स्टेप, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स भाई, पॉइंट से पहले जितनी रकम है तो उसे 1 में से माइनस कर देना। इतनी रकमें हैं, 1 2, 2 रकमें, 2 में से 1 निकाला 1। जितने सिफर उतनी कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में, 1 सिफर है 1 कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में। जितने सिफर उतनी कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में, 2 सिफर हैं तो 2 से कैरेक्टरिस्टिक्स पर माइनस में। नेक्स्ट अब टेबल से वैल्यू देखनी है। 62 को 1 में, डिफरेंस कॉलम 4 में। 62 को 1 में, 62 ये है, उसको 1 में 0 और ये 1, 7 9 3 1। 69 को ही देखनी थी। 62 को
1 में, आगे डिफरेंस कॉलम 4 में। ये 62 था हमारा, ये 0 था और ये 1 था। 62 को 1 में, डिफरेंस कॉलम 4 में, इसी सीध में आगे जाओ ना, 4 1 2 3 और ये 4, क्या लिखा हुआ है 3, तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी थी इसमें +3 कर दें। इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास आया 7934, तो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ 7934। आगे 32 को 0 में, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है आगे ना पीछे, तो ये आ गया 30, ये आ गया 31, ये आ गया 32। 32 को 0 में 5051। 15 को 0 में, ये 15 है, ये 0 है, 1761। ये वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब हम इसे प्लस माइनस करने लगे हैं ब्रैकेट्स लगाकर। ब्रैकेट लगाई, पहली रकम है 1.7934, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे -1 है करैक्टरिस्टिक्स, तो मैं लिखूँगी माइनस, ये वाला माइनस चाहे ये वाला कर लें, दोनों से ही है, -1 प्लस पॉइंट लगा के फिर करैक्टरिस्टिक्स लिखते हैं 5051, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट लगाई, अंदर -2 है, माइनस लिखा, 2 लिखा, प्लस का साइन लगाया, आगे करैक्टरिस्टिक्स लिखी उसकी 1761, ब्रैकेट क्लोज कर दी, इक्वल प्रेस किया तो आंसर आ गया माइनस में 0.52545। ठीक हो गया। लॉग ऑफ एक्स, जब भी माइनस में आंसर आ जाए तो आप +1 और -1 खुद से करते थे। तो अब आप क्या करोगे, -1 और +1, तो फिर आगे ये जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। अब आपने लिखना है 1, फिर आपने लिखना है माइनस, फिर आपने लिखना है 0.5255, आपको आंसर वो देगा 0.4745। आप इस 0 और -1 को सॉल्व करके तो आप -1 लिख रहे थे करैक्टरिस्टिक्स, और मैंने इसी तरह लिख लिया, तो आप -1 लिख लें ताकि आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके। -1 आ जाएगा इधर 0 की जगह पर। मैं पहले करैक्टरिस्टिक्स सिर्फ मंटीसा लिख रही थी, तो इधर करैक्टरिस्टिक्स भी लिख दिया, क्योंकि एक तो आपने ये इसके साथ सॉल्व कर लिया ना ऐसे करके, ठीक है। अब जब 0 और -1 को करेंगे तो -1 नहीं आएगा ना, तो आप 0 की जगह पर -1 लिख लें। और फिर अब हम एंटी लॉग टेबल करने लगे हैं। अब आपको पता है एंटी लॉग टेबल में वैल्यू पॉइंट से शुरू होती हैं, तो आप .47 को 4 में और डिफरेंस कॉलम 5 में देखेंगे, ठीक हो गया। लॉग ऑफ एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, TAKING, टेकिंग anti-log, ANTILOG, anti-log ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग लेना बोथ साइड के ऊपर, तो ये लिख रहे हैं ANTILOG लॉग, आगे लॉग ऑफ एक्स लिख रही हूँ, ठीक है। फिर ANTILOG लॉग लिख रही हूँ, ब्रैकेट में वैल्यू -1 लिख रही हूँ, फिर पॉइंट है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे। ये इससे कट जाएगा, आगे आपके पास x रह गया। इसे अब लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल में देखेंगे .47 को 4 में, .47 को 4 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, ये 47, ये .47 को 4 में, 0 1 2 3 और 4 में 2979। हाँ जी, .47 को 4 में, .47 को 0 1 2 3 4 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखा हुआ है 3, इसमें 3 ऐड कर दिया, +3 कैलकुलेटर वैल्यू लिखी हुई थी मैंने, इक्वल 2982। हाँ जी, अगर इधर -1 है तो करैक्टरिस्टिक्स 2 डिजिट के बाद, -1 है तो इसका मतलब है शुरू में 1 सिफर है, -0. अगर +1 होता तो 0.2 के बाद था, -1 जितने माइनस उतने 0, तो फिर -1 है तो शुरू में 1 ही 0 है, तो आंसर आपका
-0.298 रिव्यू 6 का क्वेश्चन था। आंसर चेक कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है रिव्यू 6 जी? 2983 राउंड अप करके लिख दिया। आप चाहे 2 भी लिख दें, आपने आपका क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट 5 नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉग टेबल से करना। इसमें कितने क्वेश्चन लॉग वाले फिर से दे दिए उन्होंने? 3 क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 3.64 फर्स्ट स्टेप लेट एक्स 3.64 multiply by 3.94 over 2.78. Next step, taking log on both sides, log of x, log of this value क्या 3.64 multiply by 3.94 over 2.78 ब्रैकेट क्लोज। लॉग अंदर लेके जाएं हर वैल्यू के साथ। लॉग 3.64 प्लस लॉग 3.94। अब माइनस में है वैल्यू अगली, तो डिवाइड में है तो माइनस लॉग ऑफ 2.78। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप कैरेक्टरिस्टिक्स जी। पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है 10 क्लास? पहले क्वेश्चन में देखो एक ही रकम है, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। पॉइंट से पहले एक ही रकम है, 1 में से 1 माइनस किया 0। पॉइंट से पहले एक ही रकम है, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। आप 36 को 4 में, 39 को 4 में और 27 को 8 में। लॉग टेबल इसमें डिफरेंस कॉलम नहीं आ रही क्योंकि इसमें 3 रकमें आ रही हैं, तो एक तो पेयर हो जाएगा 36 को 4 में। ये आ गया आपका 36 0 1 2 3 और 4 नज़र आ रही है वैल्यू 5611। ठीक है, मैं लिखने लगी 5611। नेक्स्ट 39 को 4 में 39, ये 39 है आप हमारे पास 0 1 2 3 4 4955 5955 5955। नेक्स्ट 27 को 8 में 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 और फिर 0। 27 को 8 में यस 4 और 0। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। प्लस माइनस करें, ब्रैकेट लगाएं 0.5611 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट लगाई 0.5955 ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर 0.444 और 0 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0.7126 0.7126 माइनस में नहीं आएगा। अब अगला स्टेप टेकिंग एंटी लॉग होगा। TAKING टेकिंग ANTI लॉग ऑन बोथ साइड ANTILOG एंटी लॉग लॉग ऑफ x। नेक्स्ट एंटी लॉग 0.712 और 6 ये से काट के x आ जाएगा। इधर इसका एंटी लॉग ले लें। अब पॉइंट से शुरू होती है एंटी लॉग में वैल्यू 71 को 2 में डिफरेंस कॉलम 6 में 71 को 2 में 70.71 को 012 5152 डिफरेंस कॉलम 2 में डिफरेंस कॉलम 6 में 0.71 को 2 में देखना था और डिफरेंस कॉलम 6 में ये 2 में डिफरेंस कॉलम 6 में 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ इधर 7 + 7 5159 5159 ज़ीरो है तो 1 0 है तो शुरू में 0 है तो करैक्टरिस्टिक्स 1 है। जितने सिफर उतने जितने सिफर उतनी करैक्टरिस्टिक्स थी ना, तो कितने सिफर हैं 0 एक ही सिफर है। अब देखें इसका पॉइंट किधर लगेगा। आपका आंसर क्या आ रहा था
आंसर आ रहा है 519 और आपके पास 0 है। 0 है तो करैक्टरिस्टिक्स 1 होगी। 6 पॉइंट नहीं तो 67 पॉइंट कुछ और है तो नहीं, रिव्यू का देखना था। ठीक है, हाँ जी, एक डिजिट के बाद लगेगा। इसमें आपने क्या किया था? इसमें -1 था ना, तो उतना 0 था। इधर तो 0 है तो एक डिजिट आगे जाना है। 1 है, 1 है तो 2 है, 2 होगी तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। नहीं पता लगता तो आप कैलकुलेटर में लिखें शिफ्ट लॉग और आप वैल्यू लिख दें अपनी जो आपकी आई थी। ये जो लॉग लेने से पहले 0.7126 ब्रैकेट क्लोज करें तो आपको पता चल जाएगा 5.519, यानी आपका पॉइंट पहली डिजिट पहले के बाद लगेगा। लेकिन उन्होंने लॉग टेबल से बोला हुआ था इसलिए हमने टेबल से लिखा। ये सिर्फ पॉइंट चेक करने के लिए था किया। नेक्स्ट देख लो अगर ये भूल जाए तो। फिर आपके पास आ गया यही लॉग वाला क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप लेट एक्स, तो ये 13.26 लिखा हुआ है, इसके ऊपर पावर 2 लिखी हुई है और फिर ये 0.45 और 64 लिखा हुआ है। ओवर में वैल्यू लिखी हुई है 3 to 5.5 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन बड़ा है तो मैं इसके साथ टेकिंग लॉग भी लिखूंगी और अप्लाई भी कर दूंगी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का लॉग लेंगे। लॉग ऑफ एक्स एक स्टेप छोड़ रही हूँ तो हर वैल्यू के साथ लॉग भी इस स्टेप में लिखने लगी हूँ। पावर शुरू में चली जाएगी तो लॉग ऑफ 13.26 आ जाएगा। मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा तो लॉग ऑफ 0.4564 हो जाएगा। माइनस आ जाएगा तो लॉग ऑफ, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में 3 to 5.5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करैक्टरिस्टिक्स लिखनी थी। लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, 2 एज इट इज़, तो यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक्स। पॉइंट से पहले 2 डिजिट, 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 आ जाएगा। पॉइंट से पहले ए जितने सिफर उतनी करैक्टरिस्टिक्स, 1 सिफर 1 करैक्टरिस्टिक्स। पॉइंट से पहले 3 रकमें, 3 में से 2 निकाल देंगे, 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 करैक्टरिस्टिक्स। अब आ जाती है आपका टेबल से वैल्यू देखने की बारी। 13 को 2 में, डिफरेंस कॉलम 6 में देखेंगे लॉग टेबल में। ये लॉग टेबल आपके पास आ गया। ये आपके पास 13 है। 13 को आपने 2 में देखना है। ये 0, 1 और 2 1206। डिफरेंस कॉलम 6 में। 13 को 2 में, डिफरेंस कॉलम 6 में। चाहे ऊपर वाली रकम लिख लें चाहे नीचे वाली लिख लें, यहाँ 2 लिखी हुई हैं। 6 तो मैं 20 लिख लेती हूँ। 12, 26 ये हो गया। अब 0.4 अच्छा, अब आपने 45 को 6 में, डिफरेंस कॉलम 4 में। 45 को 6 में, डिफरेंस कॉलम 45 को 6 में। ये 45 0 1 2 3 4 5 6 6 5 9 0 प्लस, हाँ, डिफरेंस कॉलम 4 में 1 2 3 4 लिखा हुआ। 6594 6594। 32 को 5 में, डिफरेंस कॉलम 5 में। 32 को 5 में, डिफरेंस कॉलम 5 में। 32 को 5 में 0 1 2 3 4 5 5119 मगर 4 खुद दिया होगा जी। क्या करना था? 32 को 5 में, डिफरेंस 32 को 0 1 2 3 4 5 में, डिफरेंस कॉलम 5 में 1 2 3 4 5 7 इक्वल 5126 5126। अब प्लस माइनस की बारी। इसके बाय 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख रही हूँ। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1.1226, यही क्या ना, 12 सब ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर ब्रैकेट ऑन, -1 लिखी हुई है तो ये माइनस से 1, ये प्लस, फिर आगे मैंने तीसरा लिखा हुआ है 6594 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ऑन
तो करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, 2 लिखी हुई है, 2.5126, जिसकी माइनस में हो ना उसका हम एंटीसा अलग करते हैं। आप -0.60 अब इसका आंसर भी माइनस में आ गया, और जिसका आंसर माइनस में आए उसको हम एक बार प्लस और माइनस करते हैं। क्वेश्चन को +1 और -1 करते हैं। 6086 आया हमारा, एंड पे सिफर नहीं आया, 0.608 आया, 0.608 आया, माइनस में आया, log ऑफ x आया। अब आपने क्या करना है, इसमें +1 और -1 खुद से करना है। पहले माइनस लिखती हूँ, फिर +1 लिखती हूँ, फिर जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई थी वो लिख देती हूँ। इसी तरह अब मैं इधर करने लगी हूँ। 1 लिखूँगी, माइनस लिखूँगी, 0.608 लिख दूँगी, तो 0 नहीं लिखूँगी, 0.39 और 2 लिख दूँगी। यहाँ से ये -1 इधर आ जाएगा, -1.39 और 2 लिख दूँगी। मेरे पास तो 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, अब पता नहीं पीछे आंसर में 4 हैं कि 3 हैं। इधर अगर 0 हो तो फिर आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। चलें देखते हैं। अब आपने क्या करना है, 39 को 2 में देख लेना है। एंटी लॉग टेबल लिखेंगे हम, टेकिंग एंटी लॉग टेबल 0.39 को 2 में, 2466, तो आंसर ठीक है भाई, जो भी आ रहा है। 2466 आ गया हमारे पास, 2466। यहाँ माइनस है, जितने माइनस हैं उतने ही सिफर, एक ही माइनस है तो एक ही सिफर। ओहो, एक स्टेप मैं छोड़ गई, मैंने लिखना था टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लिख रही हूँ और फिर ये वाली वैल्यू लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप आएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, वो मैंने लिखा नहीं है, चाहे तो पढ़ भी सकते हैं लेकिन आप गलत कर देंगे। चलो कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, वैल्यू मैंने लिखी हुई है कैलकुलेटर पर जी। टेकिंग एंटी लॉग ANTILOG on both side, ANTILOG log x, ANTILOG taking anti log -1.392, ये काट दिया जाएगा, यहाँ पर x रह जाए। इसकी वैल्यू अभी 39 को 2 में मैंने देखा था, वैल्यू आ गई थी 246 और 6 -1 है, तो मतलब शुरू में एक सिफर है, तो आपके पास आ गया 0.46 और 6 फ़र्क पता नहीं, हाँ वो 19 लिखा हुआ था तो मैंने 20 लिखा था। अगर थोड़ा सा फ़र्क आया मे बी ये फ़र्क हो, क्योंकि आपको क्या पता पेंसिल में, तो हम तो जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू थी, हाँ जी, 2, 4 और 6, उन्होंने 5 लिखा हुआ है। उन्होंने जहाँ मैंने 19 लिया था, 20 लिया था, मे बी उन्होंने 19 लिया हो, इसलिए फ़र्क आया। लेकिन आपका आंसर ये भी ठीक है, क्योंकि आपको दोनों वैल्यूज़ दी हुई थी, यहाँ पर 5 लिखा है। चलें भाई, आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हाँ किसी से शेयर भी कर दें अगर आपको लगा ही तो उसका भला हो जाएगा, ये हेल्पफुल है। चलें भाई, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ख़त्म होगी ना रिव्यू जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।